एक समय की बात है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां देवेंद्र नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। फिर भी वह हमेशा संतोष और सत्य के मार्ग पर चलता था। एक दिन खेत में हल चलाते हुए उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना घड़ा मिला। घड़ा खोलते ही वह चौंक गया। उसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसका मन कुछ पल के लिए डोल गया, पर फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र उस घड़े को लेकर सीधे गांव के जमींदार के पास पहुंचा, क्योंकि खेत उसी का था। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जमींदार उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, देवेंद्र, यह धन तुम्हारी किस्मत का है। इसे तुम ही रखो। ऐसे लोग आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। देवेंद्र ने सम्मान से वह घड़ा स्वीकार किया, लेकिन उसके भीतर घमंड की जगह विनम्रता ही बढ़ी। उसने उस धन से अपनी जमीन सुधारी, गरीब बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला बनवाई और मंदिर के लिए दान भी दिया। कुछ महीनों में गांव में बहुत बदलाव आ गया। खेत हरे भरे हो गए, बच्चे पढ़ने लगे और लोग देवेंद्र की सच्चाई का सम्मान करने लगे। धीरे धीरे वह गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। एक दिन गांव में बूढ़े संत आए। उन्होंने देवेंद्र से कहा, तुमने धन को नहीं, धर्म को चुना। जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। देवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, सत्य सिर्फ रास्ता नहीं, जीवन है। नैतिक शिक्षा। सत्य और ईमानदारी हमेशा फल देती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य का मार्ग अंत में सम्मान और सुख देता है।